अभिमन्यु की जीत है यहाँ से। ये आपके गांव से। हाँ, हमारा गांव था। धन्यवाद। हाँ, कोई भी शरीर लड़िया हो तो बेसन तो मेरे दो रबी। मेरे गांव से कम 400 वोटा दसी जीत रहा है। जितनी भी ग्रांट हल्के के अंदर है अभिमन्यु के टाइम से आई है ना जी। गवर्नमेंट की ट्रेजरी खुला के देख लो, उसका रिकॉर्ड देख लो, आज तक इस हल्के में इतनी ग्रांटें नहीं आई। हाँ, ये सारे नशा कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट वीडियो लगनी पीता। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं गांव सुलचैनी जो कि नारनौंद विधानसभा के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे इलेक्शन के बारे में क्या है माहौल गांव का। ताऊ जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। कैसे हो भाई? दया है भगवान की। तो राजनीतिक दौर की बात करें हाँ। तो किसका माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल तो बेटा ऐसे है, सारा कंफर्म नहीं है अभी। जी ये कहे भाई उसकी लहर है या उसकी लहर है, ये गलत है। लहर कौन सही, न कांग्रेस की ना बीजेपी की। यहाँ तो जी एरिया का मैं घूमया नहीं, लेकिन यहाँ की गांव की बता रहा हूँ आपके मैं। गांव सुलचानी की जी यहाँ कौन बराबर की कांटे की टक्कर है। जी जैसे पेच नहीं पड़े पतंग उड़ान देना, जी। वो पेच पड़ रहा है। पेच पड़े हुए हैं। हाँ, दावा कौन सा नहीं ठोक सकता है। मैं क्लियर हूँ यहाँ गांव में। जी 12 में कुछ है, 17 में कुछ है, जी ये अलग बातें हैं। जी बाकी मन ने एक चीज़ और आभास कराया मेरे दिमाग से जी कि भाई शायद एक पार्टी का बहुमत भी मुश्किल आना है। तो जैसे सरकार बनाने की बात है, एक पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। हाँ, ये भी थोड़ा मन में शंका ही आवा है। जी। क्यों? किसके आसार ज़्यादा लग रहे हैं कि ये पार्टी बहुमत बना सकती है? नहीं, वैसे तो सट्टा बाजार भी कांग्रेस का दिखा रहा है। जी मैं भी झूठ कौन बोल दूँ। जी फोन फाना में सारी दुनिया आजकल बहुत आगे फॉरवर्ड हो रही है। जी और कुछ माहौल भी, कुछ प्रभाव भी समझे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ये विचार में भाई बदलाव होना भी चाहिए। बदलाव चाहिए। लेकिन जी एक चीज़ के ऊपर हम भी थोड़े डटा हाँ, जी जो हिंदुत्व का बारे में कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी है नहीं, जी कांग्रेस नहीं है इसके बारे में। जी जो ये टिप्स देती है बीजेपी, जी कश्मीर का मसला है या हिमाचल में है जो अब है, जी ये हिंदुओं के बारे में बहुत ही स्टेप बढ़िया ले रखा है बीजेपी ने। बीजेपी हाँ, सरकार एक बार भी राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई मेंबर ये नहीं बोलता भाई ये हिंदुओं के लिए ऐसा होना चाहिए। जी बल्कि उसके विपरीत ये क्या है, राजीव गांधी, ये राहुल गांधी तो अब भाई सारा हिंदू बिगाड़ कर रहे हैं सारा। जी ये उसकी थ्योरी गलत है। ये मुसलमान कट्टर हैं सारे जी। और हिंदू राष्ट्र शासन को ख़त्म करने के ये दो टुकड़े करने चाहते हैं इस इंडिया के, समझे। हमारी तो सोच है ये, इन 370 धारा लागू तोड़ दी वो जी। कश्मीर में। अब ये वहाँ जाके कहे हम खून के एक हैं हम, जी और ये काजू किशमिश आ गया लेकिन सपोरों का सेब नहीं आया। क्यों बोले सपोरों का सेब इसने? अब मैं कश्मीर के ऊपर हूँ, जी कश्मीर की तरफ मेरा रुझान है, मेरे भाइयों थम। सपोर का मतलब ये समझो आप, सेब का। जी अब मैं थारे साथ हूँ, जी मुसलमानों के साथ है, जी हैं। तो इससे मैंने टीवी पे देखा ये खबरें जी। इसकी बहुत ही खतरनाक है ये हिंदुओं के लिए। जी राहुल गांधी, जी हमारा भला हो ना हो लो, नौकरी के बारे में ना हम कहते, जी मैं ऐसे कर देंगे। धारा 370 राम मंदिर अयोध्या का है, 3 तलाक जी और बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में शाम 1 घंटा मैं ही ले लूँगा, ये भाई तो रह जाएंगे। और भी इतनी उपलब्धि है इसकी। बात करें हरियाणा की, हरियाणा किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार है, सरकार तो न्यू बताना है। ये बोला 6,000 रुपये कराएंगे हम पेंशन के। जी 6,000 गोज तक कौन देंगे, ये उड्डर है। जी। हमारे पब्लिक पे बोझ पड़ेगा उसका भी। तो कहीं से सुनो तो, पब्लिक की जेब से आया निकलेंगे। ये पब्लिक पिछड़ा में है। सरकार कोई सी आवे, ये स्टंट खेलना है सारे। जी इनका ये मतलब एक परिभाषा बना रहे हैं, किसी तरह पब्लिक को गुमराह करके न और चक्रव्यूह में फंसा लो जी और हम कामयाब हो जाएं। जी मामला मैटर है बोला पापी पेट का सवाल, कुर्सी का सवाल है इनके लिए। कुर्सी चाहिए इनकी। बहन जो पार्टी बदले बड़ा बड़े, हम कहाँ जाएंगे? जी। पब्लिक तो वहीं रहनी है। जी बिल्कुल। ये बताओ आप, हम कहाँ जाएं? किस पार्टी पे विश्वास करें हम? लेकिन हिंदुत्व के लिए बीजेपी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। धन्यवाद। हाँ जी। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ जी? राम किशन जांगड़ा। तो अगर बात करें राजनीतिक माहौल की, तो कैसा माहौल है गांव के अंदर? गांव में तो वह जीत से खंडड़ मारी अब मन्नू की।
जैसे बात करें वोटों के मामले में भाईचारे में कहीं नोक-झोंक हो जाती है। ना कुछ नहीं, हमारा गांव में बहुत शांतिपूर्व इलेक्शन होता है, 200-250 से वोट जी जीत है। धन्यवाद जी। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी? राजवीर जी। राजवीर जी, आप के गांव सुलचानी में हाँ जी। किसका माहौल ज्यादा है? भाई हमने तो ऐसा है जी, मुकाबला है यहाँ। मुकाबला है हाँ, जी। टक्कर है दोनों की। दोनों की बात करें तो दोनों कौन? मतलब जैसे कि कैप्टन साहब जी। हाँ, दोनों की मुकाबला। तो नारनौंद की सीट की बात करें तो कौन बाजी मार नारनौंद सकता की है? सीट की तो जी हम तो गांव की बता सका, हमारे ना तो घूमे नहीं कहीं। जी। हाँ। राम राम जी ताऊ जी। राम राम। तो कैसा माहौल है गांव के अंदर? गांव का माहौल है, महल्ले कैप्टन जीतता ही यहाँ से जी। कम 300-400 वोटा से। गांव सुलचानी की बात हाँ। करें तो और हल्के की बात करो जी। तो 3-4 हज़ार का फर्क रहेगा जस्सी का रिश्का। जी। बाजी कौन मारा है? जी। ठीक भाई, ये सारे मेरे घूट है जी। और मैं हूँ स्पष्ट है। जी। कर्मचारी हूँ। ओल्ड पेंशन के बारे में वोट की चोट कांग्रेस आओगी, पक्की आओगी, 100% आओगी, फिर बदल है। ये घूट मेरे दारू पी के बात कर रहे हैं, मैं सही बताऊँ। जी। और कर्मचारी हूँ और सुने अभी फिलहाल सर्विस पे हो? हाँ, मैं ना रिटायर हो गया, लेकिन युवा बच्चा के बारे में भविष्य खराब करा के सरकार ने। बिल्कुल कांग्रेस आओगी, 100% आओगी, फिर बदल है। तो ये आपके गांव से मेरे कितने गांव वोटों से कौन मेरे जीत रहा है? गांव से कम 400 वोटा थे, जस्सी जीत रहे हैं। जस्सी जी हाँ जीत रहे हैं यहाँ। हाँ, ये सारे नशा कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट वीडियो लगनी पीता। क्या बात है ताऊ जी, सभी को नशेड़ी बता दिया ताऊ जी ने। हाँ जी ताऊ जी। बोलन दे ही थी, कोई बात नहीं। अब मैं बताऊंगा। हाँ जी ताऊ जी। कर्मचारी रिटायरमेंट मैं हूँ। हाँ जी। कर्मचारी यो है रिटायरमेंट जी। है। अच्छा, ये भाई थोड़ा दुखिया है, इसकी पेंशन को मणि हमारी पेंशन बन रही है। जी। मैं बिजली बोर्ड तो हूँ, यो अपना इसमें था। ना मेरे बारे में ना, पब्लिक के बारे में। तो जैसे कह रहे कि आप नशे में फिर हैं। इसने नशम बोल दिया था, हम भी जी। कैश कहा, ये बात तो बिल्कुल कैश कहा। आप लोग डटिए भाई, तू दो एक के नौकरी करे, यू दो कर रहा है। हाँ कर दिया, फिर हम के नाता फिर हम भी दोए हाँ। बताऊं भाई साहब, असली तो सच्चाई है यहाँ से, तो जो कोई भी आओ तो जीत हार जीत की सरित भी लड़िए बैठे हुआ, गांव की जीत है खंडड़, अभिमन्यु की जीत है यहाँ से। ये आपके गांव से? हाँ, हमारा गांव तो धन्यवाद ताऊ जी। हाँ, कोई भी सरित लड़िए आओ तो बेसन तो मेरे दो रबी। ठीक है ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी? मेरा सूबेदार राजवीर सिंह है। और पहले तो आपके चैनल को सभी देखने वालों को मेरी राम राम। जैसे राजनीतिक दौर में बात करें गांव के माहौल की, तो किसका माहौल अच्छा है? कैप्टन अभिमन्यु का अच्छा है जी। हम्म। तो क्या कारण है कि कैप्टन अभिमन्यु का माहौल बना पाए यहाँ पे? इलेक्शन स्टार्ट हुए थे 1952 से। जी। पहले कोई यह इलेक्शन नहीं था, जो पंचायती पंचूती रोर। जी। तो जितनी भी ग्रांट हल्के के अंदर है जी। अभिमन्यु के टाइम से आई है ना। जी। गवर्नमेंट की ट्रेजरी खुला के देख लो, उसका रिकॉर्ड देख लो, आज तक इस हल्के में इतनी ग्रांटें नहीं आई। जी। और विकास भी इतना अभी तक कभी नहीं होया। किसी की भी कोई भी MP MLA आया जी। उसके दौरान कोई नहीं होया जितना कैप्टन अभिमन्यु ने करवाया। जैसे बात करा विकास की, आपके गांव सुलचानी में कुछ विकास के कार्य हुए हैं? विकास का ये देख लो, चारों तरफ पक्का जोड़, चारों तरफ 10 किले जोड़ है, पूरी बाउंड्री। जी। ये शमशान भूमि देख लो 6 किले में, जी। इसकी बाउंड्री, आगे स्टेडियम की बाउंड्री, जी। और 2-3 आंगनवाड़ी, जी। पर इस पे भी पैसा दिया है। जी। और जैसे खंडा खेड़ी है, जी। खंडा खेड़ी के अंदर हॉस्पिटल, आप डिस्ट्रिक्ट जींद में देख लो, इतना बढ़िया हॉस्पिटल है जींद में भी नहीं है जितना बढ़िया खंडा खेड़ी है। वो सिर्फ खंडा खेड़ी के लिए नहीं है, जी। वो सब के लिए है। हल्के में कोई भी जाएगा मेडिसिन लेने तो उसको मना थोड़ा करेंगे। जी। दूसरी बात, बस स्टैंड, जी। सभी बैठेंगे उस बस में, अकेले खंडा खेड़ी वाले नहीं बैठेंगे। जी। पार्क, अनाज मंडी, ITI बकलाना, जी। मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र है, जी। उसमें क्या खंडा वालों को मुर्रा नस्ल का टीका मिलेगा? जी। उसको तो सबको मिलेगा, कोई भी लोचे। तो इतने बड़े बढ़िया विकास करवा रखे हैं। तो
जैसे विकास कार्य करवा रखे हैं उनसे कुछ रुझान देखने को मिलेगा इलेक्शन के दौरान? पक्का मिलेगा। कितने बहुमत मिल सकता है? मैं कितना मैं तो बहुमत मेरे आप गांव से बताऊंगा, मेरे गांव से 300-400 वोट से जीत है। जीत है? अगर नारनौंद हल्के की बात करें? नारनूंद से भी जीत है। जी और एक कागसर है, छोटा हा गाँव, जी 1500-1600 वोट है वहाँ पे, जी। वहाँ भी जीत है। अगर रोजगार के मामले में बात करें गांव सुलचैनी में? देखो रोजगार तो एक निजी स्वार्थी लोग हैं, ये बोल रहे हैं भाई मेरा लड़का लगना चाहिए, जी सार्वजनिक काम को नहीं देखते वो जी है। तो तेरा लड़का लगना चाहिए तो तूने पढ़ाया होता, मेरिट में लाता, अपना आप नहीं लग जाएगा। जी। पहले वाली सरकारों में पैसा देना पड़ता था, जी। सिफारिश देनी पड़ती थी, जिसकी सिफारिश है उसका बच्चा लग जाता था, तो उसके चाहे 60% नंबर है वो लग जाता था, 90 वाला रह जाता था। जी। तो इस सरकार के दौरान ऐसा नहीं होगा। ये मेरिट बेस की जो पॉलिसी लेके आई थी बीजेपी पार्टी, हाँ वो कहाँ तक सही रही है? बहुत बढ़िया रही है, सही रही है। आपके गांव में कितने बच्चों को रोजगार मिला है? देखो merit base पूरा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चों को रोजगार मिला है जिसको एक्चुअल में जरूरत थी। जी। और हमें बड़ी खुशी हुई कि सुनकर उसका बच्चा लग गया, उसका जिसका एक गरीबी की रेखा से भी नीचे थे वो, जी। और उनका बच्चा लग गया, तो उनके लिए तो भगवान आ गए। जी। धन्यवाद जी। थैंक यू।